Good morning, students. Today we shall read the second lesson, The Thief's Story of the book Footprints Without Feet. The story of this lesson is about a young boy who make a friend with Anil, and Anil trusts him completely and employs him. So does the boy betray his trust? Let's read about that. तो ये एक युवा लड़के की कहानी है बेटा, जो अनिल नाम का एक लड़के को अपना दोस्त बना लेता है और अनिल जो है उस पर विश्वास करता है पूरी तरह से। तो क्या वो लड़का जो अनिल को अपना दोस्त बनाता है, क्या उसके विश्वास को तोड़ता है, वो चीज़ हम इस कहानी में पढ़ेंगे। एंड इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट इट। आई वॉज स्टिल ए थीव व्हेन आई मेट अनिल। यहाँ पे आई जो है चोर है, वो बता रहा हमें। मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, जब आप ये जो कंजक्शन है, जैसे डब्ल्यू एच फैमिली से संबंधित कोई वर्ड्स हैं या फिर सिंस बिकॉज हैं या फिर सबॉर्डिनेट जो कंजक्शंस होती हैं उसमें, तो अगर आगे आपका पास्ट है तो पीछे पास्ट ही रखो। यही बैलेंस रखना ज़रूरी है आपने। तो मैं एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15 और केवल 15 का ही था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं बड़ा एक अनुभवी था और बड़ा कामयाब हाथ भी रखता था। कहने का मतलब मैं बड़ा कामयाब था चोरी करने में। यहाँ पे फेयरली का प्रयोग हुआ है। एक रादर होती है, एक फेयरली होती है, दोनों एडवर्ब है। रादर इज यूज्ड टू शो सम नेगेटिविटी इन द सेंटेंस एंड फेयरली इज यूज्ड टू शो सम पॉजिटिविटी इन द सेंटेंस। दैट इज द डिफरेंस। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास गया तो अनिल जो है एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। यानी समथिंग वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट बिफोर द अनदर एक्शन टुक प्लेस। ये वो है। ही वॉज अबाउट 25 ए टॉल लीन फिलो। वो 25 का था, एक लंबा सा पतला सा व्यक्ति। एंड ही लुक्स इजी गोइंग, थोड़ा सा आराम प्रसाद लिखता था। यूँ कह लें कि आप केयरलेस सा, जिस जो ज़्यादा ध्यान ना दे किसी चीज़ पे। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और मेरे लिए, मैं तो इस तरह के काम के लिए तो बिल्कुल सही था। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट। आजकल मेरा थोड़ा सा अच्छा लक नहीं था। एंड आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और मेरे को लगा कि हाँ, मैं अब इस युवा व्यक्ति का दिल ज़रूर मैं जीत लूँगा, अपना काम में निकाल लूँगा, इसके विश्वास को मैं जीत लूँगा। हालांकि मेरा आजकल अच्छा समय नहीं था। ऑफ लेट मीन्स होता है रिसेंटली। तो यानी चोर कहता है फिर, ये वही जो भी कॉम्बिनेटेड कॉमास में जो भी बात है वो थीप ने ही बोली है। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने कहा आप थोड़े से रेसलर से लगते हैं, आप पहलवान से लगते हैं। ए लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो ये कहता है कई बार हम किसी की जब इस तरह से बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ आपको दोस्त बनाने में आपकी मदद करती है। तो मैंने भी वैसा ही किया। सो डू यू। तो फिर उसने मेरे को भी जवाब दे दिया, अरे आप भी तो लगते हैं। ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो इस बात ने मेरे को थोड़ा सा दूर कर दिया। पुट मी ऑफ, ऑफ मीन्स ओ डबल एफ है यहाँ पे सेपरेशन के लिए। तो थोड़ा सा मैं एक पल के लिए दूर हो गया, क्योंकि उस समय जो था मैं पतला हुआ करता था। आई वॉज रादर थिन। देखिए बेटा, यहाँ पे हमने रादर का प्रयोग किया, यहाँ पे हमने फेयरली का। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि रादर इज यूज टू शो नेगेटिविटी, तो यहाँ पे थीन आया है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे रादर का प्रयोग हुआ है। तो इस वजह से ये अंतर हमने देखना है। सक्सेसफुल हैंड आया है तो फेयर लिया है। अनसक्सेसफुल का मतलब आता तो फिर यहाँ पे रादर आता। इसको देखते रहना। वेल आई सेड मोडेस्टली। मैंने फिर विनम्रता से कहा ठीक है। आई डू रेसल ए बीट, मैं भी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम। हरी सिंह। मैंने अपना नाम हरी सिंह बताया अनिल को। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया था। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने मैं अपना नेम चेंज करता रहता था। एंड दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को पुलिस से दूर रखती थी, और मेरे जो एम्प्लॉयर होते थे उनसे मैं दूर रहता था इसकी वजह से। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने उन जो अच्छे खासे जो तेल मले हुए जो पहलवान थे, जो कि गुर्रा रहे थे, रेसलिंग करते हुए उठा पटक कर रहे थे, दूसरे पे फेंक रहे थे इधर उधर, तो उनके बारे में हमने बात की। आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। मैं, मेरे पास ज़्यादा कहने का तो कुछ था नहीं। अनिल फिर चला गया मुझसे दूर।
आई फॉलोड कैजुअली, मैं फिर उसके पीछे पीछे चल गया। कैजुअली मीन्स होता है इनफॉर्मली कह लें आप, या नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट समथिंग, बिना ध्यान दिए वैसे ही मैं उसके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन, मैंने उसे फिर उसने कहा। आई गेव यू माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू। वो फिर ये कहता है यहाँ पे चोर कि मैंने उस जैसे ही वो पीछे मुड़ा और उसने हेलो कहा तो मैं मुस्कुराया, अपनी एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जो उसका ध्यान खींच ले, किसी का भी खींच ले। मैं कहता हूँ कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन फिर अनिल कहता है कि मैं आपको पे नहीं कर सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए तो मेरे को लगा कि बात ख़त्म हो गई है, अब यहाँ कोई काम नहीं होगा। परहैप्स आई हैड मिस्ड माई मैन, मुझे लगा कि शायद मैंने गलत व्यक्ति पकड़ लिया है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? तो फिर उसने कहा कैन यू कुक, आप पका सकते हो? फिर मैंने कहा आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, मैंने वैसे दोबारा फिर झूठ बोल दिया कि मैं पका सकता हूँ। तो कहता है इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कहता अगर आप पका सकते हो ना तो हो सकता हूँ मैं आपको खिला सकता हूँ। फिर मे बी हो सकता हो, दैट आई कैन फीड यू, वैसे तो देखा जाए बेटा ये है देन इट मे बी दैट आई कैन फीड यू। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द जमुना स्ट्रीट शॉप एंड टोल्ड मी, जो जमुना स्वीट शॉप थी उसके पार, वो कह सकते हैं आप, वहाँ पे मेरे को लेके गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन दी बालकनी, और उसने मुझे कहा मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। तो शायद मैंने उस रात जो खाना बनाया होगा बहुत ही बुरा बनाया होगा, क्योंकि अनिल ने वो जो खाना था वो एक जो आवारा कुत्ता था उसको फेंक दिया और मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आसपास ही झूलता रहा, लटकता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और मैं अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ वो जो दूसरे का ध्यान जो खींच ले, आकर्षित जो अपीलिंग वे, उस तरीके से मैं जो है मुस्कुराता रहा, और वो भी अपनी हंसी नहीं रोक सका जब काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में जो है उसने मेरे सिर पे थपथपाया एंड सैड, और बोला कि कोई बात नहीं। ही टीच मी टू कुक, उसने कहा कि मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, उसने कहा कि मैं तुम्हें जल्दी ही जो सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा और नंबर जोड़ने सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा आभारी था उसका। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। फिर मैंने ये जानता था कि एक बार मैं अगर ये लिखना अगर मेरे को आ जाता है एक एजुकेटेड मैन की तरह, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, तो मेरे लिए फिर ये लिमिट ही नहीं होगी कि मैं कितना फिर कमा सकता था। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट, ये यहाँ पे एक बात बता दूँ बेटा, ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में ये बात सोच रहा है, ये इस तरीके से नहीं सोच रहा कि भाई मेहनत करके या फिर जो है वो पैसा कमाए, ये फिर ये सोच रहा है कि जो काम ये करता आया है चोरी का, इसमें इसको अगर पता चल जाएगा भी किसके पास कितना पैसा है, कैसे क्या करना है, तो इस बात से ये बोल रहा है नेगेटिव वे में। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो चोर कहता है कि अनिल के लिए काम करना बड़ा मज़ेदार था। क्वाइट ये भी एडवर्ब है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह मैं चाय बनाता अनिल के लिए। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग दी डेज सप्लाईज, फिर मैं जो दिन भर की जो सप्लाई होती है उनको खरीदने में मैं अपना समय निकालता है। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, मैं आमतौर पे दिन में ₹1 का प्रॉफिट बना लेता। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मैं सोचता था कि नील को भी ये बात पता थी कि मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसा बनाता हूँ, लेकिन वो इस बात से कभी बुरा मानता हुआ नहीं दिखता था। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल भी रुक रुक के पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, एक सप्ताह तो वो पैसे ले लेता और दूसरे सप्ताह वो दे देता। यहाँ पे देखो बेटा, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है रुक रुक के, नॉट रेगुलरली। ही केप्ट वरिंग अबाउट दिस नेक्स्ट चेक, हमेशा नेक्स्ट चेक के बारे में वो चिंतित रहता। बट एज सुन एज ही अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट इट, वो जैसे ही उसे वो चेक मिलता तो वो फिर बाहर चला जाता, उसको लेके दोस्तों के साथ पार्टी करता।
इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग। ऐसा मुझे लगता था शायद कोई मैगजीन के लिए वो कुछ लिखता था और बड़ा अजीब सा तरीका था आजीविका कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। एक शाम वो घर आया, छोटे हाथ में वो बंडल लिए हुए था नोट का, और उसने कहा कि उसने एक बुक जो है वो पब्लिशर को बेची थी। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रिस। रात के समय मैंने उसको पैसा जो है उस चटाई के नीचे रखते हुए देख लिया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और शॉपिंग में तो भले ही मैं उसके साथ मैं चीटिंग करता था, लेकिन उसके सिवाय मैंने मेरे काम में कभी कोई धोखाधड़ी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। हालांकि मेरे पास मौके बहुत आए थे। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मेरे को घर दरवाजे की चाबी दे रखी थी और मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति मुझे लगा जितने उनसे भी मैं अब तक मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब मी। और शायद यही एक मुश्किल बात थी, उसको लूटना आसान काम नहीं था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन बिकॉज ही कैन एफर्ड टू बी रॉब्ड। यहाँ पे देखो चोर कहता है कि भाई लालची व्यक्ति को लूटना बड़ा आसान है क्योंकि वो लूटा जाना एफर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और एक लापरवाह व्यक्ति को तो लूटना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कई बार उसे खुद ही पता नहीं चलता कि उसे लूट लिया गया है, और कहीं ना कहीं ये काम के जो मज़ा है लूटने का उसको ख़राब कर देता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय था कि मैं कुछ वास्तविक काम करूं। मैंने अपने आप से कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स एंड आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। मैं आजकल मेरी प्रैक्टिस नहीं है और अगर मैं पैसा नहीं निकालता हूँ लेता हूँ तो वो पैसा दोस्तों पे ख़राब करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरे को पे भी नहीं करता। तो बेटा आपने यहाँ तक करना है। थैंक यू।